गुड मॉर्निंग बच्चों, आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, ये सेकंड वीडियो है हमारे इस चैप्टर का, केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है, इसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। देखते हैं हम क्या है क्लासिफिकेशन इसका, देखते हैं। फर्स्ट देखो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इन 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद थर्ड हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन। अब देखो, पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इन तीनों को पढ़ेंगे, और इन तीनों को पढ़ने के बाद हम आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे, मेटेलिक सॉलिड पढ़ेंगे और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? देखते हैं अब एक 1 बाय 1। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या है बच्चों? देखो, दे आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हों? मॉलिक्यूल्स हो। और मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हों आप कैसे? डिस्पर्सन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस के द्वारा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते, इस तरह के सॉलिड को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 टाइप के, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इन्हें भी 1 बाय 1 हम पढ़ लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा बच्चों? देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में यानी जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो नोबल गैस के एटम के समान होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक दोज ऑफ नोबल गैसेस, यानी नोबल गैस के जो एटम हैं उनके समान होंगे। किसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के पार्टिकल, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। क्लियर है? उसके बाद इनके बीच में जो फोर्सेस पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? वीक डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं, या लंडन फोर्सेस हम कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों, सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखो, करेक्टरिस्टिक्स में क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर जनरली सॉफ्ट। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद वोलाटाइल होते हैं और लो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लो होती है। अगर हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या है बच्चों? देखो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नाम जो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो किसके द्वारा जुड़े होंगे? स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े होंगे, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा। अगर इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा बच्चों? दीज सॉलिड्स आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सॉफ्ट तो होंगे और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होंगे। उसके बाद दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो लो होते हैं। क्लियर है? दे हैव हाइयर एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन, और इनके एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन कैसे होती है? हाइयर होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में नाम से ही बच्चों क्लियर है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या मिलेगा हमें देखने के लिए? हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बन सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बन सकता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बन सकता है। क्लियर है? अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स में भी देखो ये बच्चों ये दे आर जनरली वोलाटाइल लिक्विड होते हैं जनरली, या सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आर जनरली हाइयर देन दोज ऑफ नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से हाइयर होते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या है बच्चों? देखो, नाम से क्लियर है, आयंस से मिलकर बने होंगे। पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन जो होंगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, और एक रेगुलर फैशन
में अरेंज होंगे थ्रू आउट द सॉलिड, पूरे सॉलिड में, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे। आयनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, बहुत ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है बच्चों, देखो हमने NaCl देखा, NaCl यानी क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का, यानी नमक का क्रिस्टल। उसमें अगर हम चोट मारे हैं, जो क्रिस्टल है उस पर हम चोट मारे, उसे पीटे तो बिखर जाता है। तो ये जो बिखरने वाली प्रॉपर्टी है पीटने पर या प्रेशर डालने पर, ये क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम ब्रिटल कहते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम आगे देखते हैं, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट वे बहुत हाई होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये भी कैसे हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन, इनके एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हाई होती है। आयनिक क्रिस्टल्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑल्सो इन अदर पोलर सोलवेंट, यानी वाटर और अदर पोलर सोलवेंट में ये क्रिस्टल कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद द कॉमन एग्जाम्पल्स आर सॉल्ट्स लाइक NaCl, KNO3, Na2SO4 एट्सेट्रा, ये सब इनके एग्जाम्पल हो गए। हमारा नेक्स्ट टाइप है मेटेलिक सॉलिड और क्रिस्टल। ये क्या है, इन्हें भी देखते हैं। इन मेटेलिक क्रिस्टल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली आयन इमर्स्ड इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके अगर हम इसका मीनिंग समझें, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है, यानी उस समंदर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो अब जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में एक पॉजिटिवली आयन प्रेजेंट होगा। क्लियर है। द फोर्सेज बिटवीन द मेटल आयंस आर मेटेलिक बॉन्ड, यानी जो फोर्सेज हैं मेटल आयंस के बीच में वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड्स हैं। अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स में मेटेलिक क्रिस्टल्स में भी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट, हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। दे हैव मॉडरेट एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन, इनकी एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन मॉडरेट होती है, दरमियानी होती है। द एग्जाम्पल्स आर कॉमन मेटल्स सच एज निकल, कॉपर एंड एलॉयज। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये क्या होते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इन कोवेलेंट क्रिस्टल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम, यानी पार्टिकल्स कैसे होंगे, एटम्स होंगे। विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय कंटिन्यूस सिस्टम, यानी एटम जो हैं वो एक कोवेलेंट बॉन्ड के कंटिन्यूस सिस्टम के द्वारा पूरे क्रिस्टल में जुड़े हुए होंगे। क्लियर है। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसके बाद करेक्टरिस्टिक में हम पढ़ते हैं, देखो द कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर हार्ड, यानी कोवेलेंट क्रिस्टल कैसे होंगे, हार्ड होंगे। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखो बच्चों ये दे की स्पेलिंग गलत है, दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई होंगे। उसके बाद दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। उसके बाद दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, और इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कैसी होती है, हाई होती है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो डायमंड हुआ, क्वार्ट्ज हो गए एट्सेट्रा, ये सब इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर है बच्चों। आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसका आगे का सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है आप तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बच्चों देखो ये हैंडमेड नोट्स हैं, ये हम 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और इन नोट्स को आप अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आप लिख सकते हो, तो आप इन्हें कॉपी पेन ले करके नोट भी कर सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है, तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए और अपने एग्ज़ाम में इनका याद कीजिए और एग्ज़ाम में इनका यूज़ कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आई क्लासेस पर। थैंक यू वेरी मच।